मैंने अपने को कितनी बार बोला कि मैं लास्ट मोमेंट ये चीज़ करूँगी, और कितनी बार मैंने किया है। इस एग्जाम से ना सही तो भविष्य में किसी एग्जाम से, तो ये शब्द सुन के बहुत डर लग जाता है। वो आज है 14 जनवरी और आज मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करी रोज़ के मुकाबले। ऐसा भी नहीं कि 10 घंटे 5 घंटे, उतना नहीं करी है मैंने, मतलब रोज़ के मुकाबले ज़्यादा करी है। मेरे में इम्प्रूवमेंट आई है, अब उतना ज़्यादा नहीं है, प्राउड होने लायक भी नहीं है, बट मैं थोड़ा सा प्राउड हूँ क्योंकि कल के मुकाबले मैंने बहुत किया। आई थिंक मैंने इफेक्टिव स्टडी आज मतलब जितनी भी स्टडी की इफेक्टिव ही करी। कल तो मैंने बहुत स्टडी तो मैंने की थी पर इफेक्टिव स्टडी नहीं की थी। मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ खास नहीं उखाड़ा है कल की स्टडीज़ में। इससे अच्छा मैं ना भी करती तो भी ऐसा ही रहता, लेकिन आज की स्टडीज़ काफ़ी इफेक्टिव मुझे लगता है रही होंगी, क्योंकि आज मैंने थोड़े PYQs देखे। एडमिटी सर चैनल है, वहाँ पे सर PYQs कराए, तो मैंने 2024 के PYQs देखे, क्योंकि मैं 25 के पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट देने वाली हूँ, तो मैं सोचा 24 के PYQs देख लेते हैं। और जो कि हो गए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन मतलब जब मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, रिविजन कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो कुछ कुछ बीच में क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं क्वेश्चंस, एक तो मैं बहुत समय पहले प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे भी याद नहीं लेवल ढंग से, बट लोग कहते हैं फॉर्मूला बेस आता है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन जो है उतना वो टफ है, हो नहीं रहा है, तो देख के मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है कि भाई ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो मैं क्या करूँगी। तो इस चक्कर में और मेरे को टेंशन हो रही है। टेंशन में मेरा तो मुझसे तो नहीं पढ़ा जाता, कुछ लोग शायद पढ़ लेते हैं बट मुझसे नहीं पढ़ा जाता, तो मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा देख लेते हैं PYQs। जब मैंने PYQs देखे तो जिस लेवल के क्वेश्चन मैं देख रही थी, ऑब्वियसली मैं एडवांस टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं मेन्स टारगेट कर रही हूँ, बट वो पेपर जो पढ़ाते हैं, जो नोट्स देते हैं, वो ये भी लिख देते हैं कि यही मेन्स में भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये शब्द सुन के बहुत डर लग जाता है। वो तो पता नहीं क्यों टफ क्वेश्चन चुनते हैं कि क्या वजह है, आई डोंट नो। बट मैं जब कर रही थी PYQs सर के, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी सही आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, और थोड़ा इतना सा जो टफ आते हैं हल्का फुल्का था बहुत ही, उतना तो बहुत आराम से हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सारे चैप्टर्स मेरे हैं नहीं, और कुछ के मैंने देखा हाँ फॉर्मूला बेस्ड है, पर मुझे फॉर्मूला नहीं याद है। मैं सोच रही मैं बाद में करूँगी, बट ये मैं अपने आप को फिर मैंने रिवाइंड किया पूरा पास्ट। मैंने अपने आप को कितनी बार बोला है कि मैं लास्ट मोमेंट ये चीज़ करूँगी, और कितनी बार मैंने किया है, और करने के बाद मुझे कुछ मिला है, कुछ फ़ायदा मिला है, एक भी बार नहीं। तो बस मैं बोलती ही हूँ, कर नहीं पाती हूँ, बट तो देखते हैं। मुझे को एक्चुअली मुझे एक्चुअली फॉर्मूला याद भी नहीं होते, प्रॉब्लम ये भी है। तो बस अभी मैंने इतना ही आज कुछ किया है, और अभी मैं ज़्यादा कुछ फील नहीं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत डर लग रहा है, थोड़ा बहुत, मतलब कल तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, आज थोड़ा सा कम है। अब कल मैं फिर करूँगी, कल मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों करूँगी। मैंने मैथ्स का प्लान बनाया था, आई नो, बट नहीं हो पाया। मैंने सोचा कि मैथ्स पहले 2 सब्जेक्ट्स में कुछ कंफर्म कर लूँ, कितना इतना नंबर का तो कर लूँ मैं, उसके बाद मैथ्स करूँ। मैथ्स टफ आती है, कोई गारंटी नहीं रहती है, तो उसको मैं सोचा लास्ट में करूँगी, बट इन्हीं को करने में बहुत लग गया। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमें रिवीजन करने में बहुत समय लग जाता है, आई कैन रिलेट नाउ कि बहुत समय लग जाता है। और जब आपने बहुत समय से ना पढ़ा हो तब तो भाई बहुत समय लग जाता है, क्योंकि तब तो पूरी रिवीजन नहीं, फिर आप ऐसा लगता है पहली बार पढ़ ही रहे हो, पहली बार नहीं, बट आपको लगता है पढ़ रहे हो, बहुत समय पहले आपने पढ़ा पर आप भूल गए, कुछ मतलब नहीं, तो पढ़ ही रहे हो। तो मेरे संग तो वैसा है, कुछ भी रिवीजन करने जा रही हूँ, अरे ये चीज़ क्या है, तो मैं पूरा भूल गई हूँ, उसमें नाम कहीं कहीं याद आ जा रहा है, कहीं तो मैं डेफिनेशन भी भूल गई हूँ। दिमाग एकदम जंग को खा चुका है मेरा। ओके, तो मैंने आज थोड़ा सा बस पढ़ा है, कल मैं केमिस्ट्री करूँगी। मैथ्स के लिए मुझे लग रहा टाइम नहीं होगा, तो मैं जब एनालाइज करूँगी, 16 को मैं पेपर करूँगी, जब मैं एनालाइज करूँगी पेपर का, तो आई थिंक मैं थोड़ा बहुत तो मैथ्स के क्वेश्चंस को भी देख लूँगी किस पैटर्न के आए हैं, और बस अपना इतना ही कर सकती हूँ, हार भी नहीं मान सकती। फीलिंग तो देखो नहीं आ रही है कि कुछ होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आसान हैं, जो सबसे बन रहे हैं, ऑब्वियसली उनको मतलब बना के भी क्या ही, मतलब बनाना चाहिए, ऑब्वियसली बनाना तो पड़ेगा, लेकिन उससे अच्छी रैंक तो नहीं आएगी ना। कुछ क्वेश्चन जो टफ हैं वही कुछ करेंगे, देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। और अभी मैं अपने भाइयों से बात कर रही थी, तो इनडायरेक्टली से ही मैंने उनको हिंट दे दिया है कि उतना अच्छा नहीं जाएगा, उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, बट मेरे पेरेंट्स से मुझसे नहीं बोला जा रहा। वो पूछते हैं बल्कि डायरेक्टली, बट नहीं बोली, मैं उसे बोल देती हूँ हाँ चल रही है। उनको मैं अभी से डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, पर बहुत सोच के बुरा भी लगता है कि एक दिन होंगे डिसअपॉइंट। जब होंगे तो मैं कैसे उनसे नज़रें मिलाऊंगी। सबसे ज़्यादा पता है जेई से जो डर है वो अलग डर है। सबसे ज़्यादा मुझे वो अपने पेरेंट्स की नज़रों में
बनने का रहता है ना कि उनको कितना डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, कितना उनको बुरा लगेगा। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट किया है, मैं उनको कुछ ब्लेम भी नहीं कर सकती। मतलब और ना ही मुझे करना चाहिए, ना ही मैं कभी करूँगी उन्हें ब्लेम। वो मतलब मैं उनसे कह दूँ कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए पढ़ने के लिए, भले वो चीज़ 50-60 कितने भी रुपए की हो, कितने भी हज़ारों की हो, वो कहीं ना कहीं अरेंज करके दे दे कि तुमको पढ़ने के लिए चाहिए। तो वो तो बहुत ही अच्छे पेरेंट्स, आई थिंक बहुत से पेरेंट्स ऐसा करते हैं। तो मैं बहुत रिग्रेट फील करती हूँ कि भाई अगर मेजर कोई और होता उनका बच्चा तो शायद, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं बहुत मेहनत करूँ और ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मैं ही उनको प्राउड फील कराऊँ, इस एग्ज़ाम से ना सही तो भविष्य में किसी एग्ज़ाम से। बट अभी तो मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, अभी हार मान जाऊँगी तो फिर ऑब्वियसली मैं अभी से डिप्रेस हो जाऊँगी। तो इससे अच्छा है मैं कुछ समय तक अपने आप को कोशिश करूँ खुश रखने की। ओके, सो बस मुझे इतना ही बोलना था। बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है पर वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, अभी से 6 मिनट होने वाली है। सो बाय बाय। आज मकर संक्रांति थी तो हैप्पी मकर संक्रांति। जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी लोहड़ी। जो पंजाबी लोग होते हैं अगले दिन 13 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। आई नो आई एम लेट बट हैप्पी फेस्टिवल्स वट एवर यू गाइज सेलिब्रेट, एंड होप आप लोग की भी प्रिपरेशन अच्छी जा रही हो। सी यू लेटर।